हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और अपने चैनल अभिषेक ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इंटर फर्स्ट ईयर और इंटर फाइनल का स्कॉलरशिप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं लॉगिन करके। रजिस्ट्रेशन का वीडियो जो ये है मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो पार्ट 2 है। सबसे पहले आप अपना ब्राउजर ओपन कर लेंगे, चाहे आप पीसी होगा या फिर आपका मोबाइल में अगर जो आप इस तरह अपने मोबाइल में भी खोलना चाहते हैं तो क्रोम में आपके जो 3 डॉट बना होगा उस पर आप क्लिक करेंगे और उसी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट। तो उस ऑप्शन को आप जैसे क्लिक कर देंगे आपके मोबाइल में एकदम सिस्टम की तरह खुलने लगेगा। तो ऑनलाइन करने के लिए आप जो स्कॉलरशिप की वेबसाइट है scholarship.up.gov.in इसको आप अपने ब्राउजर में ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद हो सकता है आप में जैसे हमारे सामने एक दिक्कत है, ये दिक्कत आ रही हो, तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए आप जो यहाँ एडवांस सेटिंग है इस सेटिंग पर आप इस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोसीड टू स्कॉलरशिप .up.nic.in। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आप मेनू ऑप्शन में यहाँ जो स्टूडेंट ऑप्शन है इस ऑप्शन पर जाएंगे और फिर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ये ऊपर मिलेगा। फिर इसके बाद फ्रेश अगर जो आपको होगा, यानी आप पहली बार ऑनलाइन कर रहे हैं तो फ्रेश से करेंगे। अगर आपने पहले ऑनलाइन किया होगा और इस बार आपका दोबारा करना है तो आपको यहाँ पर रिन्यूअल से लॉगिन करना होगा। तो हम यहाँ पर फ्रेश लॉगिन करके आपको बता रहे हैं। तो हमने यहाँ फिर फ्रेश प्री मैट्रिक 9th और हाई स्कूल का है और इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, तो हम यहाँ इंटर फर्स्ट ईयर और इंटर फाइनल के बारे में आपको बताएंगे। तो इस ऑप्शन को हम ओपन कर ले रहे हैं। तो हमारे सामने हमारा जो लॉगिन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ ऊपर जो पहला ऑप्शन है इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। दूसरा ऑप्शन है इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है और जो तीसरा ऑप्शन है इसमें आपका अपना वेरिफिकेशन कोड या पासवर्ड डालना है। और फिर इसके बाद जो ये कैप्चर कोड लिखा है यहाँ पर सबमिट करके आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप अपना वेरिफिकेशन कोड या पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ नीचे जो फॉरगेट पासवर्ड फॉर पोस्ट मैट्रिक इस पर आप क्लिक करके पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि आप अपने रजिस्ट्रेशन स्लिप को सुरक्षित रख लेना, तो उसमें आपका जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है इसकी जरूरत पड़ती है और ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसकी जरूरत पड़ती है। तो सारी डिटेल्स फिल करने के बाद जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपका स्कॉलरशिप लॉगिन हो जाएगा। फिर भी अगर जो कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करूंगा। तो फिर जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, नोटिफिकेशन दी गई है, इसको आप पढ़ लेंगे। और फिर यहाँ पर कुछ और दूसरा नोटिफिकेशन दिया गया है कि आप गलत ना भरें नहीं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, मतलब जो है। फिर ये सारी जानकारी पढ़ने के बाद यहाँ नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि आप मैंने उपरोक्त सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, इस पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद जैसे ही टिक करेंगे आपके सामने प्रोसीड का बटन आ जाएगा, तो प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। तो प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपकी जो स्कॉलरशिप की आईडी है और पासवर्ड उससे लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल्स लिखी रही होंगी और फिर ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लिया है, रजिस्ट्रेशन स्लिप को आपने प्रिंट भी कर लिया है, तो ये दो सही का निशान लग चुका है। यहाँ पर आपको अब तीसरा ऑप्शन फिल करना है जो लिखा है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे। तो इस ऑप्शन को आप ओपन करेंगे। इस ऑप्शन को ओपन करने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको 1 से लेकर 13 तक जो डिटेल्स मिलेंगे वो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया था वो सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी रही होंगी। 14वें ऑप्शन में आपको अपना क्लास सेलेक्ट कर देना है कि आप फर्स्ट ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं। और फिर 15वें ऑप्शन में आपको उपजात सेलेक्ट कर देनी। हमने यहाँ ओबीसी का फॉर्म ओपन किया था इसलिए ओबीसी के जितने भी उपजात हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप जनरल का ओपन करेंगे तो वहाँ पर जनरल के उपजात मिलेंगे, एसटी एससी का करेंगे तो वहाँ पर एसटी एससी के सारे उपजात आपको मिलेंगे। फिर आपको 16वें ऑप्शन में आपको अपना एड्रेस डाल देना है, जहाँ पर आपका घर है वो आप अपने आधार कार्ड से देखकर डाल सकते हैं। 17वें ऑप्शन में आपको फिल करना है कि अगर आप दूसरे जिले में कहीं रूम लेकर रह रहे हैं तो आपका जो दूसरा पता है वो यहाँ पर फिल करने का ऑप्शन है, लेकिन अगर जो दोनों सेम है तो इस ऑप्शन पर आप टिक करेंगे तो जो यहाँ आप फिल करेंगे वो यहाँ ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। फिर 18वें ऑप्शन में आपको जात प्रमाण पत्र क्रमांक फिल करना है जो तहसील से जारी हुआ है। फिर 19वें ऑप्शन में आपको डेट डाल देनी है, तो डेट के लिए यहाँ कुछ नोटिफिकेशन लिखी है कि पहले आप डेट डालेंगे, फिर मंथ डालेंगे, फिर ईयर डालेंगे, फिर इनके बीच में ये सिंबल लगाएंगे। फिर 20वें ऑप्शन में आपको जात प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या फिल करनी है, ये अनिवार्य नहीं है, आप चाहे डाले चाहे न डाले। फिर 21वें ऑप्शन में आपको अपने वार्षिक आय डाल देनी है अपने परिवार की, कि हमारे परिवार की वार्षिक आय कितनी है, वो अपने आप आय प्रमाण पत्र में देखकर डाल सकते हैं। फिर 22वें ऑप्शन में आपको आय प्रमाण पत्र का क्रमांक डाल देना है जो तहसील से जारी हुआ है।
फिर 23वें ऑप्शन में आपको आय प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि डाल देनी है, जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसे यहाँ भी ये डेट पड़ेगी। फिर 24वें ऑप्शन में आपको आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या डाल देनी है, ये भी अनिवार्य नहीं है, चाहे आप डालें चाहे न डालें। फिर 25वें ऑप्शन में आपने जो रजिस्ट्रेशन के समय हाई स्कूल सेलेक्ट किया था, मतलब कि हाई स्कूल हमने यहाँ से किया है, उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखा रहेगा। 26वें ऑप्शन में आपको हाई स्कूल प्राप्तांक डाल देना है कि आपने हाई स्कूल में कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं। 27वें ऑप्शन में आपके हाई स्कूल कितने मार्क्स के थे, मतलब पूर्णांक कितना मार्क्स का था। यूपी बोर्ड में तो 600 का होता है, मगर सीबीएसई, एसएससी बोर्ड या अदर बोर्ड में कुछ अलग पूर्णांक होता है। 28वें ऑप्शन में आपको डाल देनी है तिथि कि आपने वर्तमान सत्र में एडमिशन कब लिया है, मतलब आपने एडमिशन किस डेट में ली है वर्तमान में, ये यहाँ पर आपको फिल कर देना है। 29वें नंबर में आपको अपने बोर्ड पंजीयन क्रमांक संख्या डालना है, जो आप अपने कॉलेज से लेकर यहाँ डाल सकते हैं। अब फिर 30वें ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस बोर्ड से इंटर या इंटर फाइनल कर रहे हैं, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीई बोर्ड से या अदर बोर्ड से। फिर इसके बाद आपको 31वें नंबर पर आपको बैंक सेलेक्ट कर देना है कि आपका खाता किस बैंक में है। तो ये जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जस्ट 32वें नंबर पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका खाता डिस्ट्रिक्ट में है। तो वो डिस्ट्रिक्ट जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, आपका ब्राउजर रिफ्रेश होगा। तो रिफ्रेश होने के बाद जो आपका यहाँ 33वां ऑप्शन है, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपका जो ब्रांच है वो उस जिले में कहाँ कहाँ है। तो जहां पर आपका बैंक होगा वो आप ब्रांच यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद एक बार फिर आपका ब्राउजर रिफ्रेश होगा। ब्राउजर रिफ्रेश होने के बाद आपको यहाँ पर 34वें नंबर में आपको अपना नाम अंकित कर देना है, जो आपके पासबुक में लिखा होगा। आप यहाँ स्पेलिंग सही सही डालेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे आप। फिर 35वें नंबर पर आईएफएससी कोड अपने आप लिख जाएगा, ये पहले लिखना पड़ता था लेकिन ये अब ऑटोमेटिक कर दिया गया है। फिर 35वें ये ऑप्शन में आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, और फिर सेकंड जो बी लिखा है इसमें आपको दोबारा अपने बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। और यहाँ पर एक रेड लाइन में लिखी हुई है नोटिफिकेशन कि आपका खाता आधार से लिंक होना चाहिए। फिर इसके बाद 36वें ऑप्शन में आपको सिलेक्ट कर देना है कि आप दीवा छात्र हैं या आवासीय छात्र हैं। दीवा मतलब आपने हॉस्टल नहीं लिया है, आवासीय मतलब आपने हॉस्टल लिया है। और फिर 37वें ऑप्शन में आपको अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क डाल देना है, मतलब आपके कॉलेज की कितनी फीस है टोटल। अगर जो आप आवासीय सेलेक्ट करेंगे तो हॉस्टल फीस और कॉलेज की फीस मिलाकर आप यहाँ फिल करेंगे, और अगर आपने दीवा छात्र सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर केवल आप अपनी टोटल फीस डालेंगे। फिर इसके बाद 38वां ये ऑप्शन जो है वो दिव्यांग के लिए केवल है कि अगर जो दिव्यांग है तो यहाँ से अपनी दिव्यांगता सिलेक्ट करके और फिर यहाँ कितने % है ये डाल देंगे, और फिर इसके बाद वो अगर जो भत्ता पा रहे हैं दिव्यांगता का तो यहाँ पर वो फिल कर देंगे। फिर 40वें ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि आपने यदि पिछले ईयर में आपको स्कॉलरशिप मिला है तो यहाँ पर आप अनुरक्षण भत्ता डाल देंगे और यहाँ पर आपको शुल्क डाल देंगे। तो आप यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक करके डाल सकते हैं कि हमें कितना क्या मिला है, अनुरक्षण भत्ता कितना मिला है और शुल्क कितना मिला है, या फिर आपने पासबुक से भी देखकर डाल सकते हैं। फिर 41वें ये ऑप्शन में आपको पिछले ईयर की कक्षा का डिटेल्स डाल देना है। अगर जब फर्स्ट ईयर में है तो यहाँ पर हाई स्कूल का डालेंगे, अगर जब वर्तमान सत्र आपका इंटर फाइनल है तो यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर का डालेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे हाई स्कूल लिखेंगे, फिर यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल गए, आप प्रमोट हुए हैं या पास किए गए हैं। तो अगर जो हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे तो आपका पेपर हुआ है, आप पास भी हुए हैं तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटर फर्स्ट यहाँ पर जब आप क्लास 11 आएंगे तो आपको पास या प्रमोट ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद जो पिछले ईयर का पूर्णांक था वो कितना था ये यहाँ पर आपको फिल कर देना है इस कॉलम में, और फिर आपने उस पूर्णांक में से कितना प्राप्त किया ये यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिर कितने प्रतिशत बना ये हो सकता है ऑटोमेटिक आ जाए, अगर ऑटोमेटिक नहीं आता है तो आप परसेंटेज निकालकर यहाँ डाल भी सकते हैं। फिर जो इसका छठा ऑप्शन है इसमें आपको शिक्षण संस्था का नाम डाल देना है, मतलब आपने पिछला ईयर जहां से किया है, जैसे आपने हाई स्कूल जिस विद्यालय से पास हुए हैं वो डाल देना है, या फिर इंटर फर्स्ट ईयर आपने जहां से पास किया है वो यहाँ पर डाल देना है। तो ये सारी डिटेल्स आप बहुत केयरफुली भरेंगे, क्योंकि ये एक बार इसके बाद करेक्शन होता है, फिर उसके बाद करेक्शन नहीं होता है। कोई भी गलती होती है तो स्कॉलरशिप रुक जाती है आपकी। फिर इस कैप्चर कोड को यहाँ पर आपको फिल करके नीचे यहाँ पर
टिक करके कि मैं प्रमाणित करता हूं कि आप मेरे द्वारा भरी गई सारी जानकारियां सही सही, ये सारी मतलब ये सारी जानकारी बताई गई है यहाँ पर, तो इसको आप यहाँ पर सही का निशान करके और सबमिट कर देंगे। फिर सारी डिटेल्स फिर करके आप जैसे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका आवेदन पत्र की प्रविष्टि सफलतापूर्वक भर दी गई है और आवेदन पत्र को पूर्ण करने हेतु अगला चरण फोटो अपलोड करें। और यहाँ पे लिखा है कि बगैर फोटो का आपका आवेदन अपूर्ण माना जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर होम बटन पर क्लिक कर देना है। होम बटन पर क्लिक करते ही आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आवेदन पत्र भरना था ये भी सही का निशान लग चुका है। तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है, तो इस ऑप्शन को आप ओपन कर लेंगे। तो आप जैसे उस ऑप्शन को ओपन करेंगे, यहाँ नीचे फोटो अपलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप फोटो अपलोड कर सकते हैं, मगर फोटो आपकी 20 KB से कम होनी चाहिए। तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं कि आप 20 KB की फोटो कैसे बना सकते हैं अपने लैपटॉप या पीसी पर। तो जैसे हमने ये फोटो सेलेक्ट की है और इस फोटो को हमें 20 KB की बनानी है, तो आप इस पर रेड बटन क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन आपको मिलेगा ओपन विथ का। तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर को ओपन कर लेंगे। पिक्चर ओपन करने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट पिक्चर का, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। फिर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिसाइज का, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको इस ऑप्शन में जो ये ऑप्शन है कस्टम विथ, इसमें आपको फोटो की साइज डाल देनी है। तो आप फोटो की साइज 197 और 210 डाल देंगे तो वो फोटो 20 KB से छोटी हो जाएगी। तो इसके बाद आप यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर फाइल पर जाएंगे और आप सेव कर देंगे उस फाइल को। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी फोटो है वो 20 KB से छोटी हो चुकी है। हमने फोटो केवल सैंपल के लिए लिया है, बाकी आप अपनी फोटो खींचकर अपलोड करेंगे। तो जैसे आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, आप वो फोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पर अपलोड फोटो लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। तो हमारे सामने नोटिफिकेशन आ चुकी है कि हमारा फोटो अपलोड हो चुका है और व्यू करने के लिए हम ओके बटन पर प्रेस करें। तो हमने ओके कर दिया है। तो फिर यहाँ पर नीचे व्यू फोटो भी आ गया, इस पर क्लिक करके हम अपना फोटो देख सकते हैं। हमने केवल यहाँ व्हाइट पेज लोड किया था, इसलिए हमारे यहाँ केवल व्हाइट दिख रहा है। आप अपनी फोटो लोड करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर फिर आपको होम पेज पे जाना है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारे चौथे ऑप्शन में भी सही का निशान लग चुका है, फोटो अपलोड पर भी। और फिर इसके बाद आपको जो अगला स्टेप है उसमें आवेदन पर संशोधित करने का मिलेगा। तो अगर जो आपने भरते वक्त कोई गलती की है तो आप यहाँ से संशोधित कर सकते हैं। अगर गलती नहीं की है तो आपको छठा ऑप्शन यहाँ पर ओपन करना है, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, इस ऑप्शन को आप ओपन करेंगे। तो इस ऑप्शन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 3 चांस मिलेंगे आधार अपना वेरीफाई करने के लिए, जो कि OTP के थ्रू होगा। मैंने पहले वीडियो में अपने बता दिया था कि आप अपना आधार में मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करवा ले, नहीं तो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नीचे आपका नाम लिखा रहेगा, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी रही होगी। फिर यहाँ पर जो पहला है इसमें आपको अपना आधार नंबर डालना है, फिर नीचे दोबारा फिर आपको अपना आधार नंबर डालना है। और ये डालने के बाद आप यहाँ पर जो एक कैप्चर कोड लिखा रहेगा, इस कैप्चर कोड को यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वेरीफाई आधार का। तो इससे पहले आपको यहाँ पर सही का निशान लगाना होगा। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन लिखी है कि आपके आधार में आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम सब कुछ सही होना चाहिए, नहीं तो ये नहीं होगा। तो अगर जो आपके आधार में कोई गलती है तो पहले आप उस आधार को करेक्शन करवा लें, फिर इसके बाद इस ऑप्शन को आप भरें। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे और टिक करने के बाद आप आधार वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। हम ये फॉर्म आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका अभी भी आधार सही नहीं हुआ है। तो जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वेरीफाई पर, आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपका आधार सफलतापूर्वक अटैच कर दिया गया है। तो फिर हम होम बटन पर चल रहे हैं, आप बाकी स्टेप के बारे में भी आपको बता दें। तो यहाँ पर आप जैसे प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर को वेरीफाई करेंगे, ये 6 ऑप्शन पर सही का निशान लग जाएगा। फिर इसके बाद 7वें ऑप्शन में आप अपने फॉर्म को प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना है। तो यहाँ पर भी ये 7वें ऑप्शन में भी सही का निशान यहाँ पर लग जाएगा। फिर 8वें ऑप्शन में आपको अपना फॉर्म को लॉक कर देना है। तो जैसे इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपसे मांगेगा कि आप अपने फॉर्म को लॉक करना चाहते हैं कि नहीं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। फॉर्म को लॉक करने के 3 दिन बाद आप अपनी यूजर आईडी लॉगिन करके
इस ऑप्शन में संस्था में जमा करने हेतु तो आवेदन प्रिंट करें, इस पर आप क्लिक करेंगे और अपने फॉर्म को आप प्रिंट आउट कर लेंगे। प्रिंट आउट करने के बाद आप जो आपको फॉर्म निकलेगा उसकी 2 प्रति फोटोस्टेट और आपके आय, जात, निवास, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, फीस रसीद की फोटोस्टेट और पिछले ईयर की मार्कशीट, हाई स्कूल मार्कशीट, मतलब ये सारे और अदर डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं वो आप अपने कॉलेज से संपर्क कर लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर 2-2 प्रति अपने कॉलेज में आप जमा कर देंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इंटर फर्स्ट ईयर और इंटर फाइनल का यूपी स्कॉलरशिप में ऑनलाइन कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।